हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9th की चैप्टर 1 ज्योग्राफी में चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं जो कि इंडिया एंड साइज ऑफ लोकेशन है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द इंडिया, इट्स साइज एंड लोकेशन। किस साइज में है इंडिया और ये कहाँ लोकेट है। ठीक है, इंडिया इज वन ऑफ द एशियन सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इट हैज अचीव मल्टीफैकेट सोशल प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डेकेड्स। तो पिछले 5 सालों में इंडिया ने बड़े ही सोशल इकोनॉमिकल प्रोग्रेस देखी है और ये मतलब वन ऑफ द ये एक मतलब कई सिविलाइजेशन में ये एक एशियन सिविलाइजेशन है। जितनी भी वर्ल्ड में एशियन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती हैं, इंडिया उनमें से एक है। ठीक है ना, अगर हम इसकी प्रोग्रेस की बात करें तो इंडिया ने कई रिमार्केबल प्रोग्रेस की है डिफरेंट फील्ड में। ये चाहे एग्रीकल्चर की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, तो इंडिया हैज सीन वेरी रिमार्केबल प्रोग्रेस इन ऑल दिस एरियाज। ठीक है, अगर हम लोकेशन की बात करते हैं, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री लाइंग entirely in northern hemisphere. The mainland extend between latitude 8 degree 4 north and 37 degree north and longitude 67 degree east and 97 degree 25 ईस्ट। तो जो इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया एक बड़ी ही वास्ट कंट्री, ठीक है, ये जो कंट्री है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है। मतलब जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेट करती है। इसका जो मेन लैंड है वो लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक फैला हो, और अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 ईस्ट तक फैला हुआ है। तो जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड जो बेंडिंग लाइंस होती हैं उनको कहा जाता है, या जो लेटी हुई लाइन होती है, और वी कैन से जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उनको लैटिट्यूड कहा जाता है। वेयरएज अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, जो खड़ी लाइन होती हैं, उनको कहते हैं। ठीक है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, टू साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट द मेन लैंड lies the Andaman and Nicobar Island and the Lakshadweep Island in Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. तो अगर हम साउथ ईस्ट की बात करें तो साउथ ईस्ट में अंडमान और निकोबार बे ऑफ बंगाल में लोकेट है। वेयरस लक्षद्वीप अगर हम साउथ वेस्ट की बात करते हैं तो साउथ वेस्ट में लक्षद्वीप आइलैंड है जो कि अरेबियन सी में लाई करता है, यानी उसकी लोकेशन अरेबियन सी में। ठीक है, अगर हम साइज की बात करते हैं इंडिया की, द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडियन टोटल कोस्टल एरिया काउंट्स फॉर 2.4% of the total geographical area of the world ना। तो अगर हम लैंड मास की बात करते हैं तो इंडिया 3.28 मिलियन स्क्वायर मीटर एरिया में किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, और ये पूरे वर्ल्ड का 2.4% है। ठीक है, अगर टोटल पूरे वर्ल्ड की टोटल ज्योग्राफिकल एरिया को कैलकुलेट करते हैं तो इंडिया का जो टोटल एरिया है वो 2.4% है। ठीक है ना, India is the 7th largest country of the world. India has a land boundary of about 15,200 km and the total length of coastline of mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep is 7,516.6 km. अगर हम इंडिया की लैंड, पहली बात, इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है विथ 2.5 टोटल एरिया कंपेयर टू द वर्ल्ड। और इंडिया की अगर लैंड बाउंड्रीज की बात करें तो ये 15,200 किलोमीटर में फैला हुआ है। और अगर इसकी कोस्ट लाइन टोटल लेंथ, अगर कोस्ट लाइन की टोटल लेंथ की बात करें जिसमें अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप को इंक्लूड करें, शामिल करें, तो ये 7,516.6 किलोमीटर फैला हुआ। ठीक है, India is bounded by the Yangfold Mountain in the northwest, north and northeast. तो जो इंडिया है वो इंडिया है उसके नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में यंगफोल्ड माउंटेन्स हैं। ठीक है, साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिंस टू टैपर एक्सटेंड टूवर्ड्स द नॉर्दर्न Indian Ocean, dividing it into two
dividing it into two seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on its east. तो अगर हम साउथ की बात करें तो 22 डिग्री नॉर्थ के जो लैटिट्यूड में है ये टैपर होना शुरू कर देता है। उसके बाद ये मूव करता है इंडियन ओशन की तरफ, जहां पे ये दो सीज को बांट देता है। ठीक है, जहाँ पे ये दो सीज के महासागर के बीच में बट जाता है। ठीक है, इंडिया के एक साइड अरेबियन सी होती है जो कि इंडिया के वेस्ट साइड में आती है, और इंडिया के ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल आता है। ठीक है, ये आप फिगर देख के बता सकते हैं कि जो साउथ की तरफ अगर हम इंडिया की लैंड को लेकर साउथ की तरफ बढ़ते हैं तो इंडिया दो महासागरों को आपस में डिवाइड कर देता है। एक साइड में अरेबियन सी है तो दूसरे साइड में बे ऑफ बंगाल है, और उसके बीच में जो लैंड है वो इंडिया कहलाता है। ठीक है, The latitudinal and longitudinal extent of mainland is about 30 डिग्री। अगर इंडिया की latitudinal और longitude extent की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ 30 डिग्री है। Despite this fact, the east-west extent appear to be smaller than the north-south extent. इसके बाद अगर देखा जाए तो जो ईस्ट वेस्ट है वो नॉर्थ साउथ के कंपेयर में छोटा है। ठीक है, जो लैंड मास है, जो ईस्ट वेस्ट का जो लैंड मास है वो नॉर्थ साउथ के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। अगर हम गुजरात से अरुणाचल तक की बात करें तो इन दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतर है। दोनों स्टेट्स के बीच में 2 घंटे का अंतर है। गुजरात से अगर आप अरुणाचल प्रदेश जाते हैं तो जब तक आप अरुणाचल प्रदेश बोलेंगे तो दोनों स्टेट्स के बीच में 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, ये आप याद रखिए। हेंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिंग थ्रू मिर्जापुर इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। सिंस इंडिया डिफरेंट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में फैला है तो इट इज इम्पॉसिबल, ये चीज इम्पॉसिबल है कि जो टाइम गुजरात में है वही एग्जैक्ट टाइम अरुणाचल प्रदेश में भी हो सकता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडिया ने जो मेरिडियन लाइन जो कि मिर्जापुर से होके गुजरती है उसको एक स्टैंडर्ड टाइम उस टाइम को एक स्टैंडर्ड टाइम पूरे कंट्री के लिए डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, मिर्जापुर में जो टाइम सेट होता है वही पूरे कंट्री में टाइम सेट होता है। अगर मिर्जापुर में 4 बज गए तो गुजरात में भी 4 बजेंगे और अरुणाचल में भी 4 ही बजे कहलाएंगे, इज इररिस्पेक्टिव ऑफ 2 आवर्स डिफरेंस, बिना 2 घंटे के डिफरेंस को। अगर ऐसे देखा जाए तो अगर गुजरात में शाम हो रही है तो 2 घंटे का अगर फासला है तो अरुणाचल प्रदेश में रात होने लगी। तो ये जो डिफरेंस है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में, जो 2 घंटे का डिफरेंस है, उसको खत्म करने के लिए जो मिर्जापुर है जहाँ पे मेरिडियन लाइन गुजर रही है उसको एक स्टैंडर्ड टाइम, मिर्जापुर के टाइम को एक स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है पूरे देश के लिए। ठीक है, ताकि जो टाइम डिफरेंस है उसको फिनिश किया जा सके। ठीक है, द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू ईस्ट। तो जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कहीं ना कहीं ड्यूरेशन, जो दिन और रात के बीच में जो ड्यूरेशन है उसको इन्फ्लुएंस करता है, उसको उस पर असर डालता है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे अर्थ मूव करता है, ठीक है, जैसे जैसे अर्थ मूव करता है साउथ से नॉर्थ, तो वैसे वैसे जो डे और नाइट है उस पर असर पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इंडिया एंड द वर्ल्ड। ठीक है, The Indian landmass has a central location between the East and the East Asia. जो इंडिया का जो लैंड मास है वो सेंट्रल लोकेशन में ईस्ट एंड वेस्ट एशिया के, मतलब ईस्ट एंड वेस्ट एशिया के एग्जैक्टली सेंटर में जो लैंड मास है वो इंडिया है। इंडिया इज द साउथ वर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। तो जो इंडिया है जो एशियन कॉन्टिनेंट का एशियन कॉन्टिनेंट में सदर्न पार्ट में है। पूरे एशियन कॉन्टिनेंट में जो साउथ में जो कंट्री है वो इंडिया है। ठीक है, द ट्रांस इंडियन ओशन रूट विच कनेक्ट कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड स्ट्रैटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। तो जो ट्रांस
जो ट्रांस ओशियन रूट है, जो कि यूरोपियन कंट्री जो कि वेस्ट में है और साउथ ईस्ट कंट्री जो कि साउथ में है, उसकी एक स्ट्रैटेजिक सेंट्रल लोकेशन इंडिया ही है। ठीक है, वो इंडिया को स्ट्रैटेजिक सेंट्रल लोकेशन प्रोवाइड करती है। नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला प्रोटेक्ट इनटू द इंडियन ओशन, thus helping India to establish close connect with West Asia। क्योंकि जो डेक्कन पेनिनसुलर है वो इंडियन ओशन में है, जिसकी वजह से जो इंडिया है वो वेस्ट एशिया से काफ़ी क्लोज में है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो डेक्कन पेनिनसुलर है, इंडिया का जो डेक्कन पेनिनसुलर है वो इंडियन ओशियन में है। ठीक है, और जिसकी वजह से इंडिया जो वेस्ट एशिया से जो इंडिया का कनेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। Africa and Europe from the western coast and with Southeast and East Asia from the eastern coast. No other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has, and indeed it is Indian eminent position in the Indian Ocean। तो किसी भी कंट्री की इतनी लंबी कोस्ट लाइन नहीं है जितने इंडियन ओशन में जितनी की इंडिया की है। ठीक है, और इसी वजह से जो इंडिया की जो पोजीशन है इंडियन ओशन में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसी वजह से जो इंडियन ओशन का जो नाम पड़ा है इंडिया से वो इस चीज को जस्टिफाइड करता है। क्यों? क्योंकि इतनी इंडियन ओशन में जितनी लंबी कोस्ट लाइन इंडिया की है उतनी लंबी कोस्ट लाइन किसी और कंट्री की नहीं है, और इसी वजह से अगर उस महासागर को हिंद महासागर कहें या इंडियन ओशन कहें तो ये सही होगा। ठीक है, नाउ एज यू कैन सी दिस, इंडिया का ओवरऑल जो लैंड मास है वो 3.28 है, और जो सबसे बड़ा लैंड मास है वो है रशिया का। ठीक है, तो सबसे बड़ी कंट्री लैंड मास के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी जो कंट्री है वो रशिया है, और 7th पोजीशन में जो कंट्री है वो इंडिया है। ठीक है, नाउ हियर यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन टू स्टेट्स। ठीक है, जो मेरिडियन लाइन है जो कि मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजर रही है, उसको उस सिटी के टाइम को एक स्टैंडर्ड टाइम से घोषित किया गया। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेबर कंट्रीज। नाउ व्हाट आर द नेबर कंट्रीज ऑफ मेरिडियन? Indian connects with the world have continued through ages, but her relationship through the land route are much older than her maritime connects। तो जो इंडिया का जो कनेक्शन है वर्ल्ड से वो सदियों पुराना है। ठीक है, लेकिन जो उसका लैंड रूट है, ठीक है, जो जमीनी रास्ता है वो पानी के रास्ते से कहीं ज्यादा पुराना है। ठीक है, नाउ द वेरियस passes crosses the mountain in the north have provided passage into the Asian traveler while the ocean restricts such interaction for a long time। लेकिन कई जो रास्ते हैं जो कि माउंटेन्स जो कि नॉर्थ में जो माउंटेन है वहां पे पैसेजेस को घूमने के लिए प्रोवाइड करते थे, वो कई ज्यादा खुले हैं, और जबकि जो ओशियन में है वहां पे बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द इंडियन नेबर्स। तो ना इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, और इंडिया एक वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। इंडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन अपनाई हुई है साउथ एशिया में। ठीक है, और इंडिया की 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, लेकिन इंडिया अपनी बॉर्डर्स अकेले नहीं शेयर करता। इंडिया की जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में शेयर करते हैं, चाइना, नेपाल, भूटान नॉर्थ में शेयर करते हैं, म्यांमार, बांग्लादेश इंडिया के ईस्ट में है, और जो सदर्न नेबर्स हैं इंडिया के वो 2 आइलैंड में हैं, नेमली श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो अगर हम इंडिया के साउथ में आए तो इंडिया के साउथ में श्रीलंका और मालदीव्स हैं, और इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में आए तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, और अगर हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में नेपाल, चाइना और म्यांमार है। ठीक है, नाम और जो बीच में है वो बांग्लादेश है। नाउ Sri Lanka is separated from India by a narrow channel of sea formed by Palak Strait and Gulf of Mannar, while Maldives
island are situated to the south of the Lakshadweep island. तो जो श्रीलंका है, जो श्रीलंका इंडिया से सिर्फ एक ही चैनल, दो चैनल के जरिए अपने आप को सेपरेट करता है। पहला पाल्क स्ट्रेट और दूसरा गल्फ ऑफ मन्नार के जरिए श्रीलंका और इंडिया सेपरेट होते हैं। और जो मालदीव है वो लक्षद्वीप के साउथ में सिचुएटेड है। तो ये दो कंट्रीज हैं, ये इंडिया की साउथ नेबर्स कंट्रीज हैं। ठीक है। इंडिया हैज ए स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल लैंड एंड हिस्टोरिकल लिंक विथ हर नेबर। तो इंडिया का जो जोग्राफिकल और जो हिस्टोरिकल लिंक है उनके नेबर से वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। here we end this chapter. We are going to see you in next video. I'm going to see you in your next video. ठीक है, with another new chapter. If you like my channel, please do subscribe, do comment on my channel. Have a good day. Have a nice day.